नमस्कार, मैं गीता संधू गीता एस्ट्रो में आपका स्वागत करती हूँ। मकर संक्रांति की सबको बहुत 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 बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा टर्म आता है हमारे लिए जबकि सोल रिवाइवल का टाइम होता है। कहते हैं मकर संक्रांति के दिन किया गया पुण्य, जो भी आप करते हैं पुण्य, वो अक्षय होता है। अक्षय इन द सेंस यहाँ पर समझने की जरूरत है कि सन 10th साइन में आता है, जो ज़ोडिएक का उस प्लेस को होल्ड करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, जिससे हमारी सोल की एक प्राइम जर्नी शुरू होती है। हर किसी का अपने इस लाइफ में होता है कि वो क्या करना चाहते हैं, और जब भी किंग इस घर का मालिक बनता है तो अबंडेंस का रास्ता खुल जाता है। मांगो क्या मांगते हो, ऐसी बात होती है सूर्य की तरफ से, और राजा के पास असीमित ताकत है सब कुछ देने की। तो शनि कर्म के देवता हैं, और सूर्य जो है वो हमारी सारी की सारी लीडरशिप, रूलरशिप और अबंडेंस को होल्ड करते हैं। तो चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी की बात हो, प्रोफेशनल जर्नी की बात हो, या आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन की बात हो, ये टाइम हर किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एस्ट्रोलॉजी में इसको एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस इसलिए मानते हैं कि अगर हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर रख कर के भी बात करें तो ये वो प्लेस है जहाँ से आपकी सोल को एक नया पड़ाव मिलता है, क्योंकि इसके बाद 3 ही घर रह जाते हैं जो कि गुरु कृपा और मुक्ति मोक्ष की तरफ लेके जाते हैं। एक्चुअली में इसको हम एक क्रिमेशन ग्राउंड भी कहते हैं, जहाँ पर ये आत्मा का बंधन, शरीर का बंधन खत्म होता है, और यहाँ से हमारी जो जर्नी एक्वेरियस में शुरू होगी और पाइसेस में शुरू होगी, तो वो एक हमारे लाइफ के एक नई साइकिल को रिफ्लेक्ट करती है। ये बहुत डीप बातें हैं, जो एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं वो इस बात के इम्पोर्टेंस को और सिग्निफिकेशन को जानते हैं, लेकिन सभी के लिए सिर्फ इतना जानना बहुत जरूरी है कि ये वो समय है जब आपकी सोल अपनी अंतिम पड़ाव की तैयारी करती है, यानी कि मोक्ष के लिए आपको क्या चाहिए, धर्म की जागृति होनी चाहिए। और ये समय आता है जब सन उत्तरायण होते हैं, दिशा चेंज करते हैं, तो आपको भी अपने जीवन की दिशा चेंज करने की जरूरत है। और वो कैसे होगी, ये वो समय है जब थोड़े से पितरों का और हमारे धरती का आपस में सीधा संबंध बनता है। तो इसलिए इस समय किया गया कोई भी पुण्य का काम आपके पितरों को बहुत ही ज्यादा तृप्ति देता है। इसलिए बहुत अन्नदान, धन दान, वस्त्र दान इस समय जब किया जाता है तो बहुत उसकी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होते हैं। गौ माता का आशीर्वाद अगर लिया जाए इस दिन, अगर आप उनको अपने हाथ से भोजन कराते हैं, अपने हाथ से कराते हैं, और गौ माता अगर आपके हाथ को टच करती हैं, तो यकीन मानिए कि आपके भाग्य को बदलने की क्षमता उनमें है। और गौ को ना माता की मातृ शक्ति का स्वरूप माना गया है। वो हमारी जीवन में इतनी इम्पोर्टेंस रखती हैं कि वो कहते हैं कि जब आत्मा इस शरीर को छोड़ के जाती है तो गौ माता की पूंछ पकड़ करके वैतरणी पार की जाती है। तो ये एक गुह्य सब्जेक्ट है, कैसे वैतरणी पार कराती है। नॉर्मल जीवन में हम बस इतना समझें कि हमारे किए गए दान पुण्य हमारे इस लोक और परलोक दोनों के लिए ही बहुत ही ज्यादा पुण्यदायी होते हैं। तो हमें बिना ज्यादा दिमाग लगाए जो बड़ों से सुना है उसको पास ऑन करते हैं, और जो इस चीज को समझना चाहते हैं उनके लिए स्वाध्याय मनन चिंतन ये दिन है। तो मंत्र जाप करें, स्वाध्याय करें, दान करें, और जीवन का पर्पस समझने की कोशिश करें। तो ये मकर संक्रांति आपके जीवन में बहुत कुछ लेकर के आए। करना क्या चाहिए, तिल का, वस्त्रों का, गर्म वस्त्रों का, बिस्तरे का दान करें। अपनी यथाशक्ति जैसी भी आपकी समर्था हो उतना दान अवश्य करें। और ये ऐसा समय है कि हर कोई शेयरिंग और केयरिंग के ऊपर जीता है। तो पशु पक्षियों के लिए भी ये समय थोड़ा सा कठिन आता है। हालांकि अभी थोड़े दिन के बाद ही, सूर्य उत्तरायण के होने के बाद ही एक एक दिन हमारे सूर्य की किरण सीधी होने लगेगी और उष्मा का, गर्मी का वातावरण होगा। लेकिन जब तक हम इस माहौल से गुजर रहे हैं तब तक अपने साथ के लोगों का ध्यान रखना भी बनता है। तो वस्त्र दान करें, कंबल, बिस्तरे, और उनके पैरों में जूते, जो भी चीजें लोगों को उनकी इस मुश्किल समय से निजात दिलाती हूँ, उन चीजों का दान बनता है। तिल बहुत पौष्टिक होते हैं और सबसे छोटी चीज होती है, इसलिए कहा जाता है कि अगर वो जो कोई तिल भी दान नहीं कर सकता तो वो और क्या ही करेगा। इसलिए आपको
तिल का दान जरूर करना चाहिए। काली उड़द का दान किया जाता है। इस दिन एकादशी पढ़ने की वजह से जो खिचड़ी का दान आप कर सकते हैं, लेकिन खिचड़ी का सेवन अगर आप ना करें, अगले दिन के लिए छोड़ दें तो बहुत अच्छा होगा। सो ये मकर संक्रांति का पर्व आप बहुत खुशियों के साथ मनाएं, बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके जीवन में आए और आपकी स्पिरिचुअल, फिजिकल, इमोशनल हर तरीके की ग्रोथ होगी, क्योंकि सन अब उत्तरायण हो गए हैं और ऐसे स्थान पे बैठे हैं जहाँ से वो आपके हर तरीके के जीवन के पड़ाव हैं उनके ऊपर उनका आशीर्वाद मिलेगा, तो आपकी जर्नी सक्सेसफुल होगी।